हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज की नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रहा था हमारा फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसका हमने थॉर्टिकल कंप्लीट कर लिया है। यानी कि 15 लेक्चर में जितना भी थॉर्टिकल था, डेरिवेशन से लेकर डेफिनेशन से लेकर सब कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और सारे सूत्रों का निगमन भी कर लिया है। अब जो चल रहे हैं उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। वो यानी कि ये जो इस वीडियो का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20वां है, जिसमें हम न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे, यानी कि आगे के न्यूमेरिकल यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो आपके कुमार मित्तल की किताब और जैसे आपकी अरिहंत की किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है। नहीं तो इनसे मैं क्या करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। एक बुक के न्यूमेरिकल नहीं है, काफी जो बुक हैं उनके न्यूमेरिकल में यहाँ पर लेके आया हूँ। जो आपके जो और बुक हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है उस न्यूमेरिकल को आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं आप देख लेना कितने न्यूमेरिकल आपने कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए, उन लेक्चरों को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है, बस आपको आना क्या चाहिए, यानी कि थ्योरेटिकल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। यानी कि जो भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है उसका जो डेरिवेशन का निगमन करवाया है, यानी कि डेरिवेशन करवाए हैं, और उसका जो मैंने फॉर्मूला बताया है, अगर आपको वो आता है तो आपका न्यूमेरिकल हो ही जाएगा, ठीक है। नहीं बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा, अगर जो आपका फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो पहले आप जाकर के उन फॉर्मूला को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपके फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, तभी आपको क्या होगा, ये क्लास बेहतर तरीका समझ में आएगी, ठीक है। आज के जो न्यूमेरिकल हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये थोड़े से कह सकते हैं एक आध इसमें न्यूमेरिकल जो है वो एक शॉर्ट होगा, परंतु आपका जो है बाकी जो न्यूमेरिकल है वो लॉन्ग में होंगे, यानी कि थोड़े से बड़े न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, चाहे छोटा न्यूमेरिकल हो चाहे बड़ा न्यूमेरिकल हो, बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर हम न्यूमेरिकल की। तो यहाँ पर देखिए हमारा लेक्चर नंबर 20वां है, ठीक है। शायद आपने 19वां लेक्चर देखा, उसमें मैंने न्यूमेरिकल करवाए, ठीक है। और भी हैं पीछे, मैंने न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, लगभग 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिए, ठीक है। और देखिए अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम जब नजदीक आते हैं तो उस टाइम पर आप उसका रिवीजन भी कर सकें। थ्योरेटिकल भी पढ़ाता हूँ और न्यूमेरिकल भी कराता हूँ साथ साथ, ठीक है। नहीं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, 2-4 लेक्चर और आएंगे न्यूमेरिकल के, उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे, पहले आप न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। देखिए छोटे छोटे लेक्चर में आपको ये न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ, ठीक है। बड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत क्या होता है कि यहाँ पर वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट की हमारे न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला इस वीडियो का जो पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, आप देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक चालक गोले पर -6 इलेक्ट्रॉन आवेश तथा दूसरे समान गोले पर प्लस के 20 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर कितना आवेश होगा। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोला है और जिन पर जो आवेश है दिया गया है कि पहले आप पर कितना आवेश है, यानी कि -60 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी पर प्लस के 20 इलेक्ट्रॉन आवेश है, ठीक है। इनको क्या किया, एक तार से क्या किया, संपर्क में लाए, तार से या किसी मतलब आपस में लेके आए और इनको संपर्क करा करके फिर बाद में अलग कर लिया। तो अब बताना है कि इस पर कितना चार्ज है, ठीक है, नहीं वो बताना है। तो समझिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो गोला है, एक गोला ये मान लीजिए, ठीक है, नहीं इसको मैं मान लेता हूँ Q1 आवेश इस पर, एक गोला आपका ये वाला है, इसे मान लीजिए Q2 आवेश, ठीक है। अब देखिए इस पर जो आवेश है भाई वो कितना है, वो 60 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और यहाँ पर जो आवेश है इस पर 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। हमने क्या किया, इन दोनों को एक संपर्क कर दिया तार से, और संपर्क करने के बाद फिर से इनको अलग कर दिया, ठीक है। संपर्क किया और फिर से क्या कर दिया, अलग कर दिया भाई। तो Q1 और ये वाला Q2, क्लियर। जब आप दो गोलों को, आवेशित गोलों को जब संपर्क करते हैं
तो क्या होता है, संपर्क करने के बाद फिर अलग करते हैं तो क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। एक तरह से आवेश जो होता है इनके ऊपर वो क्या होता है, इनके औसत का आवेश उपस्थित होता है, कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका माइनस का 60 इलेक्ट्रॉन और ये 20 इलेक्ट्रॉन, जब इनको जोड़ेंगे तो इसमें ये होता है कि यहाँ पर आवेश कम होता है, वहां पर आवेश चला जाता है, और यहाँ पर अधिक होता है, जहां से यहाँ अधिक होता है वहां से कम की तरफ जाता है, ये कह सकते हैं आवेश का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि इन पर आवेश का स्थानांतरण होगा, यानी कि यहाँ पर आवेश कम होता है, वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर अधिक होता है, वहां से जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आवेश जाता है। अब देखिए इस पर आवेश कितना होगा, जैसे मैंने इनको अलग कर दिया तो इस पे आवेश होगा आपका Q1 प्लस Q2, इन दोनों आवेश का औसत हम कह सकते हैं। ठीक है नहीं, इन दोनों का जोड़िए और उनका आधा कर दीजिए, मतलब दो हैं तो इनका आधा कर देंगे, इस प्रकार से हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ करके एवरेज जो यहाँ पर होगा वो इस प्रकार से होगा। ऐसे यहाँ पर तुम्हारा Q1 प्लस Q2 और बटे में 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 60 इलेक्ट्रॉन, ठीक है नहीं, और प्लस 20 इलेक्ट्रॉन, जब आप इसे जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, ऐसे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन, और आप इसे जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कट गया तो ये देखिए ये हो जाएगा 40, है ना, होगा जी माइनस का 40 भाई, 40 इलेक्ट्रॉन बटे में 2, चूंकि भाई इसका ज्यादा है। और यहाँ पर ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 40 इलेक्ट्रॉन और बट्टे में 2 है। जब इसे काट देंगे तो हो जाएगा माइनस का 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि इतना इतना आवेश आपको मिलेगा, किस पर, इन गोलों पर मिलेगा। एक छोटा सा प्रश्न था। अब कितना आवेश हो गया आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। अगर इसे आप कूलम में लेना चाहते हैं तो आप 20 में केवल इतने से आप गुणा कर देंगे तो आपका कूलम में भी निकल आएगा। क्लियर? तो देखिए इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर करवाया है, आप इसको तैयार कर लीजिए। बहुत छोटा सा है, कभी कभी पूछ लेता है कि दो गोले हैं और इन पर एक पर आवेश है तुम्हारा माइनस 60 इलेक्ट्रॉन और दूसरे पर है आपका मान लीजिए प्लस का 20 इलेक्ट्रॉन। तो जब इनको एक तार से या किसी से संपर्क कर देते हैं फिर बाद में इनको अलग कर देते हैं, तो बताइए इन पर कितना आवेश बचा। तो देखिए इन पर जो आवेश हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, एकदम कह सकते हैं कि इनके जो पहले आप गोला है Q1 पर आवेश और Q2 का आवेश दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि तो इनका एवरेज निकाल देते हैं। एक तरह से हम Q1 प्लस Q2 को जोड़ करके, यानी दोनों को जोड़िए और आधा आधा कर दीजिए, इनको दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है नी, तो ये होता है। तो इस प्रकार से निकालेंगे तो इतना आपका आवेश हो जाएगा। तो बताइए कितना सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप उसमें में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बड़ा शानदार प्रश्न है और आपका ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। ठीक है नी, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक यूरेनियम दिया है आपको, कौन सा वाला है, 92 वाला। ठीक है नी, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 है। कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो भाई यहाँ पर बल पूछ रहा है, तो देखिए क्या क्या रहा है ये, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में समझिए, ये कह रहा है कि एक यूरेनियम है। यूरेनियम कौन सा भैया, 92 यूरेनियम 238 वाला है। ठीक है नी, ये है। और यहां से क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अल्फा कण निकलता है। जब अल्फा कण निकलता है तो आपको पता है अल्फा कण है क्या चीज, हम कह सकते हैं या करके लिख देते हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं या, यहां से जो निकल रहा है वो 2 हीलियम, इस प्रकार से, यानी कि हीलियम निकल रहा है। हीलियम का नाभिक इसमें से निकल जाएगा। जब हीलियम का नाभिक यहाँ से, जब ये चीज यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो भाई यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए 2 तो परमाणु क्रमांक इसका कम हो जाएगा इसमें से, यानी 2 प्रोटॉन संख्या इसमें से निकल जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, ये बचेगा भैया 90 यूरेनियम 200। अब यहाँ से 4 की कमी हो जाएगी क्योंकि ऊपर 4 है, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, इतना रह जाएगा। तो अब आपका ये नाभिक बचा, इस नाभिक से जो अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है वो कितनी दूरी पर है। तो ये बता क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि इसका ये क्या है, प्रोटॉन संख्या, तो यहां से तो केवल हम इसको लेंगे क्योंकि नाभिक के अंदर यही होता है।
ठीक है नहीं, तो यही आवेश है, इसी को ले रहे हैं यहाँ पर, वो तो द्रव्यमान संख्या है, तो यानी कि 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर चार्ज होगा। और यहां से कितनी दूरी पर भैया, जो अल्फा कण उत्सर्जित हुआ है यानी 2 हीलियम वाला, तो यानी कि वो कितनी दूरी पर है, वो है आपका 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। क्लियर, इस प्रकार से है। तो ये कह रहा है कि जो विघटित नाभिक है, विघटित नाभिक से जो अल्फा का उत्सर्जन हुआ है वो कितनी दूरी पर, 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। अब आपसे कह रहा है कि इनके मध्य बताइए कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये आवेश कितना है, ये आप Q1 मान लीजिए और इसको आप Q2 मान लीजिए। अगर इनका आप चार्ज देखोगे तो Q1 का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 90 × 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और अगर मैं Q2 की अगर बात करूं तो Q2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये कूलॉम में आपका निकल के आया है, इतना हो गया। दूरी आपको दे रखी है भैया, कितनी दी गई है कि 9 × 10⁻15 मीटर आपको दी है दूरी। अब ये मीटर एसआई पद्धति में है, यानी कि एमकेएस पद्धति हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका दिया है, तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आपका फॉर्मूला लगेगा भैया आपका कौन सा, F बराबर होता है 1/4 और Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा R²। ये फॉर्मूला लगेगा। लगाइए इस फॉर्मूला को और इसमें रखिए वैल्यू को, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 और इंटू में 90 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। और आपका जो वट्टे में है ना, वट्टे में कितना है, दूरी है, तो 9 × 10 की पावर हो जाएगा आपका -15 और इसका हो जाएगा वर्ग। क्लियर, यहां तक केवल मैंने वैल्यू को रखा है। क्या आपको यहां तक समझ में आया है? चलिए अभी मैंने केवल वैल्यू रखी है और इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले काम कीजिए कि जो आपका जो अंक संख्या है, जैसे 9, 90, क्लियर, 2 और इंटू 1.6 × 1.6 इस प्रकार से, और जो घात में है उनको एक तरफ लीजिए और गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस सेम हो। देखिए यहाँ पे 10 है, ऊपर घात 9 है, यहाँ 10, यहाँ भी 10, घात कुछ भी हो तो यहाँ हो जाएगा 10⁻9 प्लस का माइनस का 19 और फिर हो जाएगा प्लस का माइनस का 19 जोड़ेंगे। और बट्टे में आपका कितना है, बट्टे में आपका देखिए इसका 9 का वर्ग हो जाएगा तो 81 हो जाएगा इंटू 10⁻30 हो जाएगा, क्योंकि 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए करेंगे क्या इसमें, अब आप गुणा कर लीजिए, पहले 9 का इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में 81 हो, क्योंकि मैं कुछ काटूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में 81 हो जाएगा, तो यानी कि 810 हो जाएगा। ठीक है नहीं, और गुणे में 2 भी है, अभी यहाँ पर 2, 16 का अगर मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा 16 में 16 जो होता है वो कितना होता है, 16 का वर्ग होता है भैया 256। कितना हो जाए 256, और 2 के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा इस प्रकार से। और गुणा में कितना हो जाएगा, घात कितना बचेगा, ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, क्योंकि भाई देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब ये है कि 19 दूनी 38 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है तो यहाँ बचेगा भैया माइनस का 29 बचेगा, और इस प्रकार से हो जाएगा। और बट्टे में कितना है आपका भैया, ये है 81 गुणे 10⁻⁻30 है आपका। अब देखिए 81 से अगर मैं इसको काटूं तो केवल कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा। ठीक है नहीं, और अगर मैं इससे से काट दूंगा तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा। क्लियर, तो ये 29 है, सेम सेम है ना, इसलिए कट रहा है नीचे से। अगर यहाँ नीचे प्लस होता तो नहीं कटता, ऊपर जाके चला जाता ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना होगा, 10 गुणे 2 गुणे 2.56 हो जाएगा। और बट्टे में यहाँ तो कुछ रहा नहीं, तो बट्टे में कितना है आपका, केवल आपका बट्टे में बचा है -1 इनवर्स में। ठीक है नहीं, जब इसको ऊपर ले जाओ गुणा कर दीजिए, 10 का भैया इसमें गुणा होगा, पहले आप इसमें कीजिए 2, 12 की 2 हासिल 1, 5 10 और 1 11 की 1 हासिल 1। ठीक है नहीं, और 2 दूना 4 और 1 हो भैया 5। क्लियर, 10 का गुणा कर देंगे इसमें 10, अभी देखिए 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब ये वाला 10 जो है ना इनवर्स में है, तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये भी 10 ऊपर चला जाएगा। अब तो ये इस प्रकार से हो गया, तो अब कितना हो गया देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 100 है ना, और 100 का इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, तो 512 इतना न्यूटन आपका निकल के आएगा। ये हो गया भैया फोर्स, इतना फोर्स लगेगा। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस
बस समझना था केवल, ठीक है नहीं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखिए इस वीडियो का तीसरा प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि भैया देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझना है। आज के थोड़े से प्रश्न आपको अलग हट के दिखाई दे रहे होंगे, परंतु अगर आप इनको ढंग से पढ़ोगे और इनमें से जो वैल्यू कलेक्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमें करना क्या है अब इसमें, ठीक है। तो समझिए, प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो समान एवं विपरीत बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में 18 न्यूटन का बल कार्यरत है। यदि उनके मध्य की दूरी 20 सेमी है हो तो आवेशों का परिणामी, यानी कि हमें क्या करना है, परिमाण, आवेशों का परिमाण क्या होगा। यानी कि आवेशों का हमें परिमाण यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो बस आप बने रहिए, यहां पर देखिए इस प्रश्न को। पहले आपको इसमें क्या क्या दिया है वो देखिए। इसमें दिया क्या है, इसमें आपको देखिए बल भी दिया है और इसमें आपको दूरी भी दी है, क्लियर। और आवेश आपको दिया है, परंतु वो दोनों समान है। और भैया देखिए वो कैसे हैं, विपरीत आवेश हैं। दोनों समान तो हैं परंतु आवेश कैसे हैं, विपरीत आवेश हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, आवेश का परिमाण निकालना है कि आवेश है कितना। तो आपको देखिए यहां पर क्या क्या दिया है, आपको फोर्स दिया है, कितना दिया है, 18 न्यूटन का दिया गया है, न्यूटन, ठीक है नहीं। और आपको दूरी कितनी दी है भैया, दूरी आपको दी है, देखिए कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर आपको दूरी दी है, इसे मीटर में बदलेंगे तो भैया 20 में आपको 100 से भाग लगाना पड़ेगा और आपका जो हो जाएगा 0.2 मीटर इसकी आपकी दूरी हो जाएगी। आवेश की अगर बात करेंगे, दोनों आवेश एक प्लस का है और एक आपका क्या है, वैसे तो बराबर है पर चिन्ह में विपरीत है। Q2 आवेश है, चिन्ह विपरीत है, परंतु है कितना, आवेश आपको निकालना है, बस यही इनको निकालना है। दोनों समान है, दोनों समान है और इनका परिमाण चाहिए, इनका परिमाण चाहिए हमें। तो देखिए Q1 इसका परिमाण, और अब यहां पर आपको जो माइनस में आपको दिखाई दिया तो ये भी प्लस का ही रहेगा। परिमाण जब निकालते हैं तो मोड में जब लेते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वो आपकी क्या होती है, जैसे माइनस का Q2 है तो ये भी आपका Q ही आएगा, दोनों ही बराबर हैं, क्लियर। परिमाण में कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये चिन्ह बेशक क्या है, विपरीत है। परिमाण निकालना है ना हमें तो आवेश का, तो हमें Q का मान निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, देखिए वो लगेगा आपका F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला से करना है। चलिए अब इससे हमको करना है भैया अपने प्रश्न को, तो किस प्रकार से करेंगे, रखिए वैल्यू को। आपका F का मान आपको दिया है 18 न्यूटन, तो 18 न्यूटन, और आपका इसका मान दिया है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू आवेश कितना है, देखिए दोनों ही परिमाण में बराबर हैं तो Q और ये भी भैया Q रहेगा, क्लियर। और बट्टे में दूरी कितनी है, दूरी आपको दे रखी है, देखिए 0.2 मीटर दिया है। बड़ा सिंपल है भैया, करने में बहुत ही सिंपल है। करिए 18 न्यूटन और बराबर में अगर इसको देखेंगे तो 9 इंटू ये क्या हो जाएगा भैया 10 की पावर 9 और ये उल्टू में Q स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 का अगर आप वर्ग करोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 0.04, ये हो जाएगा, क्लियर। इसका आप वर्ग करोगे ठीक है, क्योंकि दो के बाद इसमें पॉइंट आएगा, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देना, एक काम करो पहले से वो इससे काट देंगे, है ना, 2 बार कट जाएगा क्योंकि भाई बराबर में है तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा, गुणा करिए 0.08 मैं इसमें गुणा कर रहा हूं, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर बचा। इसको बट्टे में लाएंगे तो 0.08 और बट्टे में कितना है भैया 10 की पावर 9 बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर। यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे पॉइंट को आप यहाँ ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 इंटू विपरीत डायरेक्शन में पॉइंट को ले जाते हैं, यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 और नीचे कितना भैया 10 की पावर 9 बराबर में Q स्क्वायर, क्लियर। यहां से आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है नहीं, और बराबर में Q स्क्वायर। एक काम करते हैं, इस पर घात आप लेके आइए, ये वाली घात इस पर लेके आएंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा आपका कितना 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 और ये जाएगा Q, है ना।
इतना परिमाण होगा, परंतु हमें रूट से बाहर निकालना है। अगर रूट से बाहर वैल्यू देखनी है तो किस प्रकार से करेंगे, काम करते हैं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेते हैं और यहाँ 12 कर लेते हैं, बात तो वही रहेगी ना। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, तो यहाँ 80 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर क्यू। अगर में से रूट हटाना है तो एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू जो है लगभग में वैल्यू आएगी। अब किस में आएगी भैया, आपकी लगभग में वैल्यू आएगी, क्योंकि जो 80 है वो 81 है ना। अगर 80 का वर्गमूल करोगे तो वो लगभग आपका 9 के बराबर होता है। कितना होता है, 9 के बराबर होता है ना, 9 के बराबर तो होता है। ये वर्गमूल जो है 80 81, 9 में 81, परंतु आप देखिए इसका जो वर्गमूल निकालेंगे, अगर फक्त करोगे तो आपका जो निकल के आएगा कितने का वर्गमूल होगा जी, 8.99 का होगा आपका, क्लियर। और गुणे में 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा और इस पे घात 2 हो जाएगा बराबर में क्यू। इससे ये कट जाएगा तो आपका लगभग में जो वैल्यू आया है वो 8.99 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और इतना आवेश आपका हो जाएगा बटा इतना निकल के आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर ये 4 होगा, यहाँ पर 9 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा भाई 4 होगा, क्लियर। जब आप इसके फैक्टर वगैरह करोगे तो आपका यहाँ निकल के आएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा लगभग में। नहीं तो आप इससे 9 ले सकते हैं, लगभग में वैल्यू तो लिखा है, इस प्रकार से हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, ठीक है। देखिए बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से क्या है, थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े बड़े हैं, कोई ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन ही बड़े हैं जिनमें टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं बस समझते चलिए, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो दिया है क्या क्या कह रहा है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेक बड़ा भी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आपका यानी कि 10-10 ग्राम के आपके क्या है, तांबे के 2 गोले हैं, यानी कि 2 गोले वायु में 10 सेमी की दूरी पर हैं। प्रत्येक 10 की पावर 6 तांबे के परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर के बाद दोनों गोलों के बीच कूलॉम बल की गणना कीजिए, ठीक है नहीं। और इसमें दिया भी है आपको, देखिए आवोगाद्रो संख्या दी गई है। आगे देखिए अब इस प्रश्न को आपको दिखाई दे रहा है, वही प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि आपका 10 ग्राम तांबा है, 2 गोला है, 10 ग्राम के तांबे के 2 गोले वायु में स्थित हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दूरी आपको दे रखी है, कितनी दी है भाई आपकी 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 में आप 100 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। और कितने ग्राम तांबा है, तो 10 ग्राम तांबा, ठीक है नहीं। कितना भाई 10 ग्राम तांबा, तो मैं इसको स्मॉल m मान लेता हूं इसका द्रव्यमान, ठीक है नहीं। तो वो कितना है 10 ग्राम, क्लियर, 10 ग्राम, क्लियर, इतना है। अब देखिए इसमें ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, इसमें हो क्या रहा है कि इसका अगर मैं तांबे का टोटल द्रव्यमान की अगर बात करें, जो तांबा जो होता है, कॉपर परमाणु जो होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कॉपर का जो द्रव्यमान होता है, तांबे का द्रव्यमान, तांबे का द्रव्यमान, यानी कि हम भार की बात करें, किसकी बात करें, भार, तो वो आपका हम कैपिटल M से दिखाएंगे। तो कैपिटल M बराबर आपका है, दिया गया है 63 पॉइंट, आपका कितना दिया गया, 63 पॉइंट आपका 5 ग्राम, ठीक है नहीं, 5 ग्राम प्रति मोल, ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऐसे दिया गया, इतने ग्राम आपका है। अब आपको पता है कि इतने ग्राम द्रव्यमान है आपका, किसका, कॉपर का, और हमें 10 ग्राम में बताना है, ठीक है नहीं। तो 10 ग्राम के 2 गोले हैं, कितने गोले भाई, 2 गोले, एक गोला आपका ये है, ठीक है नहीं, इसको हम द्रव्यमान M1 और ऐसे ही द्रव्यमान ये M2, और ये भी आपका 10 ग्राम का है और ये भी आपका 10 ग्राम का है, क्लियर, ये चीज आपको दिया है। और यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से जो आपसे दूरी पर है वो 0.1 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि मैंने इसमें आपको चेंजिंग कर दिया है इस प्रकार से। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 की पावर 6 तांबे के परमाणु, यानी कि प्रत्येक 10 की पावर 6 तांबे के परमाणु के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर के बाद दोनों गोलों
के बीच कूलॉम बल यानी कि हम बल की गणना करनी है। तो देखिए आपके 10-10 ग्राम के ये आपके क्या है भाई, दो गोले हैं, और इन गोलों में पहले हमें आवेश की मात्रा पता होनी चाहिए। भैया हमें इस पे आवेश पता ही नहीं है, इस पे आवेश कितना है वो हमें पता नहीं है, और ना हमें इस पर आवेश पता है भैया कितना है, ठीक है नहीं। दोनों ही 10-10 ग्राम के हैं, तो हम पहले हम इन पर आवेश निकालेंगे कि गोलों पर आवेश कितना है, प्रत्येक गोले पर आवेश है कितना, ठीक है नहीं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, तो इतना आपको दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर दूरी आपको दे रखी है कि इनके जो दूरी है वो कितनी है भैया, इतनी दूरी पर है। द्रव्यमान इसका दिया गया है आपका स्मॉल वाला। तांबे का परमाणु भार जो होता है वो इतना होता है, ठीक है नहीं। तो अब हमें क्या करना, और एक चीज और आपको दिया गया है कि जो आवोगाद्रो संख्या होती है, इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या दी आपको 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है नहीं। तो आपका आवोगाद्रो संख्या क्या होता है कि यानी कि देखिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो दिया गया है, इसका कितना दिया गया है, तांबे का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, भार दिया गया वो दिया 63.5 ग्राम, है नहीं कि मोल, ठीक है नहीं, प्रति मोल। तो यानी कि इतना दिया गया है। तो इतने ग्राम परमाणु में जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो परमाणु संख्या होगी, वो कितनी होगी, वो होगी 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे कॉपर के। क्लियर? इतने ग्राम में। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पर पहले हमें एक में निकालना होगा। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो देखिए हमें 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या चाहिए, कितने परमाणु होंगे वो हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 ग्राम में निकालना पड़ेगा। 10 ग्राम परमाणु में, 10 ग्राम तांबे के परमाणु में, आप इस प्रकार से लिखेंगे 10 ग्राम तांबे, 10 ग्राम तांबे में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर हमें n निकालना है कितने परमाणु हैं, तो उसके लिए करना क्या होगा, जो आपका दिया है स्मॉल द्रव्यमान वो वाला, और कैपिटल द्रव्यमान आवोगाद्रो संख्या, इससे आप गुणा कर दीजिए और इसी से निकाल दीजिए। क्लियर? इसी से निकलेगा, ठीक है। समझिए प्रश्न को मैंने क्या किया है। जो ये वैल्यू दी थी हमें, दो 10-10 ग्राम के आपके गोला है तांबे के, और वो इतनी दूरी पर आपको रखें, कितनी, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन पे आवेश हमें पता नहीं है, तो आवेश हमें ज्ञात करना है। 10 की पावर 6 परमाणु के लिए 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जाता है। तो बताइए इस पर कितना आवेश होगा। तो पहले हमें इनमें परमाणु की संख्या भैया निकालनी होगी, तभी तो हम आवेश निकाल पाएंगे। तो यहाँ 10 ग्राम परमाणु ये तांबे का है, और ये भी तांबे का 10 ग्राम का है, ठीक है नहीं, परमाणु नहीं है यानी कि गोला है। अब इन पर 10 ग्राम में कितने परमाणु है भैया, हमें पहले वो निकालना होगा। और 10 की पावर 6 परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका मतलब इस पर 4 निकालना होगा, तो उससे हमें फिर भाग लगाना पड़ेगा। तो बस वही करना है। ये वैल्यू तो हमें दी गई है, आर दिया गया है, ये भी दिया गया है, स्मॉल द्रव्यमान हमें तांबे का, गोले का, ठीक है नहीं। और तांबे का जो तांबा होता है उसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 63.5 ग्राम होता है। क्लियर? इतना होता है जो एक परमाणु होता है कॉपर का, उसका। क्लियर? तो इतना होता है। और हमें क्या करना है, हमें पहले इस पे आवेश निकालना है। आवोगाद्रो संख्या आपको दे रखी है। आवोगाद्रो संख्या होती है यानी इतने ग्राम कॉपर में कितना परमाणु संख्या होगा कॉपर का, ठीक है नहीं। तो वो इतना होगा 6.022 × 10⁻23 होगा। इतने परमाणु होंगे कॉपर के इतने ग्राम परमाणु में, और हमें तो 10 ग्राम में चाहिए। तो 10 ग्राम में कितने परमाणु संख्या होगी, तो वो निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे 10 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या। इसलिए मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है भैया, अलग है ना, टफ क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा इसको। तो आपको n बराबर फॉर्मूला होता है m बटे स्मॉल m बटे कैपिटल M इंटू में n। अगर देखिए आप इस फॉर्मूला अगर बेशक आपको याद ना हो फिर भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इतने ग्राम में इतने परमाणु, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो इतने का इसमें भाग लगाओगे, है ना, तो 1 ग्राम का निकल आएगा। फिर आप 10 ग्राम में निकालेना, फिर उसमें गुणा कर देना। तो वही तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है हमने यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा, देखिए 10 ऊपर लिया जाएगा, नीचे आपका 63.5 लिया जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका दिया है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु, है ना। तो अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें जब गुणा करेंगे और फिर हम इससे भाग लगाएंगे। क्लियर?
इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आएगा देखिए 60.22, क्योंकि ये पॉइंट आगे चला जाएगा और इनटू में 10 की पावर 23 हो जाएगा और बट्टे में कितना है 63.5। जब इसका इसमें भाग वगैरह लगाएंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को और यहां पर लेके आऊं, इस पॉइंट को अगर यहां लेके आऊंगा तो इसमें से भैया 2 और घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बराबर 60 और ये हो जाएगा 22 इंटू 10 की पावर यहां पर रह जाएगा भैया आपका केवल 2 घट गया तो 21 रह गया और बट्टे में आपका कितना है 63.5। अगर मुझे यहां से पॉइंट हटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो ऊपर और चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22 जीरो, है ना। और एक काम करते हैं, यहाँ जब जीरो आएगा तो यहाँ पर हम 22 ही कर लेते हैं सीधे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 की पावर आपका हो जाएगा 22 और बट्टे में आपका यहाँ हो जाएगा 63,335। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए मैंने कैलकुलेट कर रखा है कितना आएगा। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये लगभग में आपकी वैल्यू आएगी, भाग लगाएंगे पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये आएगा आपका कितना, ये आएगा आपका कट पिट के 948 इंटू 10 की पावर आपका कितना है 22 है, केवल भाग लगाएंगे तो इतना आएगा। इतने परमाणु आपके होंगे, इतने परमाणु इसमें भैया 10 ग्राम में, 10 ग्राम में इतने परमाणु होंगे। अब आपको पता है कि देखिए 1 ग्राम जो 10 ग्राम परमाणु होंगे, तो अगर आप देखिए आवेश कितना होगा अब इन पर, परमाणु तो दे दिए कि इतना परमाणु होगा एक 10 ग्राम के गोले पर, है ना, इतने परमाणु। अब यहां कह रहा है कि 10 की पावर 6 परमाणु के लिए 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया जाता है, 10 की पावर 6 परमाणु के लिए। तो बताइए 10 की पावर 6 कैसे भाग लगाएंगे, तभी तो हमें पता पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इतने परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर हम निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे आप स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो उसे हम Ne से लिखेंगे और आप इसमें 9.48 इंटू 10 की पावर 22 में आप भाग लगा देंगे, कितने से भाई 10 की पावर 6 से भाग लगाएंगे और जब इससे आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा देखिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई भैया आपकी 9.48, कट जाएगा यहां से ये, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, ऐसे कटेंगे तो 16, है ना, ये 16 हो गया, इतना हो जाएगा 16। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं इतने। जब इलेक्ट्रॉन आपके निकल आए, जब इलेक्ट्रॉन निकल आए, अब आवेश निकालना है, तो आवेश कितना होगा, तो प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है, प्रत्येक गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, तो आवेश निकालना है। देखिए हमने निकाले, इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन प्रत्येक गोले पर, यानी तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यानी कि इस गोले पर कितना स्थानांतरित हुआ इलेक्ट्रॉन, जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा, क्लियर, क्योंकि 10 ग्राम का ये भी 10 ग्राम का ये भी है। तो इस प्रकार से यहां से देखेंगे तो क्या होगा, काट पीट का आप देखिए क्या हो जाएगा, आवेश निकालते तो Q बराबर होता है Ne, तो इलेक्ट्रॉन संख्या आपको दिया है Q बराबर Ne फॉर्मूला होता है, क्लियर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है इतना, तो Q बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा 9.48 इंटू 10 की पावर 16 और एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अब ये कूलॉम में निकल के आएगी वैल्यू, कितना आएगा देखिए, इसका मैंने गुणा कर लिया है, ये इसमें जुड़ेगा तो घट जाएगा, 10 का -3 आएगा और इसका इसमें भाई गुणा हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा लगभग में वैल्यू आपकी आएगी 0.01517, कितना आएगा 0.01517, ये आएगा आपका लगभग में, आपकी ये वैल्यू होगी भैया लगभग में, क्लियर। गुणा वगैरह कर देंगे तो मैंने लगभग में यहाँ पर ले लिया है, इतना आपका आवेश हो जाएगा प्रत्येक गोले पर। अब आवेश हमने यहाँ पर निकाल लिया, जब आवेश निकाल लिया अब निकालेंगे बल, तो थोड़ा सा मुझे साफ करना पड़ेगा। चलिए अब ये इसको पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग है भाई, थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी आप इसे समझिए। चलिए
अब देखिए हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है ना, यही तो होता है। और बट्टे में आपका होता है R स्क्वायर। इसमें आप रखिए वैल्यू को, तो F बराबर निकालना है, तो ये तो 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। इनटू में ये देखिए 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगी ना, आगे तो सेम रहेगा गोलों पर, क्योंकि 10-10 ग्राम के तांबे के गोले हैं, तो इस प्रकार से इस पे भी यही रहेगा। तो कितना रहेगा भैया, ये हो जाएगा 0.01517, और इसका आप बड़ा कर दीजिए सिंपल सा। और दूरी आपको दी गई है, दूरी कितनी दी गई थी भाई, मैंने साफ कर दिया उसे। दूरी आपकी दी गई थी आपकी कितनी, एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि मैंने उसे साफ कर दिया है। तो आपकी यहाँ पर जो दूरी ली गई थी वो दूरी थी 0.1 मीटर। कितना है आपका 0.1 मीटर। इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसे देखिए वर्ग करके इसे आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वो बल की जो वैल्यू कितनी आएगी वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहले आप देखिए इसका गुणा कर लेंगे, तो 9 इंटू 10⁹ और इंटू में जब इसका गुणा करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, इसका वर्ग करके ये आएगा भैया 0.0000230। ठीक है ना, इस प्रकार से आएगा। और नीचे वाले का वर्ग करेंगे वो 0.01 आएगा। क्लियर। आप देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए, या पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए 9 इंटू 10⁹ इंटू इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो 1 2 3, और यहाँ पॉइंट में जब लेके आऊंगा इसको यहाँ पर लेके आऊंगा तो कितना 1 2 3 4 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 4। तो 4 पर लेके आएंगे तो ये जगह 2.3। क्लियर। और यहाँ 0 इंटू 10⁴ आएंगे पर तो माइनस में आएगा। और नीचे वाला देखिए कैसे आएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻² हो जाएगा। तो इससे तो भाई ये कट जाएगा यहाँ पर, है ना। तो F बराबर कितना आएगा, ये आएगा 9 इंटू 2.30, है ना, ये 30 हो जाएगा। और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 10⁻² बचेगा। जब आप गुणा वगैरह करोगे इसका, फिर पॉइंट को शिफ्ट कर दोगे तो ये वैल्यू आपके निकल के आएगी 2.07, और आपका जो होगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर निकल के आएगा भैया 8। कितना आएगा 8। यहाँ पर देखिए 9 भी है ये, है ना, यहाँ पे मैं 9 नहीं लिखा है अभी, 10 की पावर 9 भी है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो ये देखिए कितना आएगा 7, है ना। और एक यहाँ से पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो शिफ्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इतना न्यूटन निकल के आएगा। तो इतने न्यूटन का फोर्स आपका लगेगा, तो आपका ये हो गया इसका न्यूमेरिकल। थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन था, बस आपको समझना है। पहले आपको 2 गोले दिए गए थे 10-10 ग्राम के, और हमें पता नहीं था कि पहले गोले पर कितने परमाणु हैं, तो वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आवेश पहले निकालना पड़ेगा हमें, इनकी बाद बल निकालना है। और कह रहा था कि यानी कि जब हम 10⁶ परमाणु, जब हम 10⁶ परमाणु के लिए 10⁶ परमाणु के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतर करना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतर करते हैं गोले पर। तो अब हमें पहले देखना होगा कि गोले पर कितना परमाणु है। तो जो हमने परमाणु संख्या निकाल ली थी, अब हमें 10⁶ से भाग लगाना है, क्योंकि देखिए 10⁶ पर 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतर हो रहा है। तो जो परमाणु हमने निकाले थे गोले पर, उसमें हमने भाग लगा दिया कितने का, 10⁶ का। तो आपकी वहां पर क्या निकल के आए भैया, इलेक्ट्रॉन निकल आए। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 10⁶ परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके जो परमाणु हैं आपके दिए गए हैं, उनमें भाग लगा दो उससे, तो आपका इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो गोले पर, प्रत्येक गोले पर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, वो इतना इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है, यहां से निकाल लेंगे, गुणा करके निकाल ले, इतना चार्ज होगा लगभग में। ठीक है नहीं। अब आपको बल निकालना है, तो बल हो जाएगा। दूरी वगैरह आपको दी गई थी, ठीक है, कुछ वैल्यू है, आवोगाद्रो संख्या वगैरह दी गई थी, और आपको दूरी भी दी गई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब अगला न्यूमेरिकल यहाँ पर देखिए, बड़ा ही शानदार न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है आपको थोड़े से बड़े हैं, बस आपको समझना है। क्लियर। तो देखिए कह रहा है कि न्यूमेरिकल में कि एक अल्फा कण जो है, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हों, जिससे उनके बीच कार्यरत बल 6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन हो। ये कह रहा है। ये प्रश्न है आपका, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। चलिए इसमें क्या क्या आपका दिया गया है वो आप पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। जो जो वैल्यू आपको दी गई है पहले आप वो लिखिए, ठीक है नहीं, उसके बाद आपको रखना है और कर देना है। चलिए तो आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठीक है नहीं, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है भाई, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है नहीं। अब देखिए
यहाँ पर आपका दिया गया है कितना, एक अल्फा कण, पर अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा, अल्फा कण पर आवेश आपका, तो अल्फा कण पर जो आवेश है वो आपका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। तो कह सकते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर 1.6 × 10⁻⁻⁰ होगा, यानी कि 1.6 को लगाना पड़ेगा, इतने कूलम आवेश चार्ज होगा। और प्रोटॉन जो है आपका यानी कि पी पर आवेश, ठीक है ना, पी पर आवेश कितना होता है, पी पर जो आवेश होता है यानी कि वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, है ना, यही होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बस परमाणु में, ठीक है नहीं, परमाणु दोनों बराबर होते हैं। और कह रहा है कि इनकी ये कितनी दूरी पर रखे जाएं, कितनी दूरी पर रखे जाएं, कि यहाँ जो बल लग रहा है वो कितना लगे, वो बल फोर्स जो लगे वो लगे 6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, इतना फोर्स लगना चाहिए, ये आपका यहाँ पर वो दिया है। अब आपको आर पूछा भैया, क्या पूछा, आर पूछा, आर बताओ कहां पर होगा, तो आप फॉर्मूला जानते हो, वही फॉर्मूला वही होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए और करके लिख देंगे। आर निकालना है तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखूंगा, आर बराबर रूट के अंदर जो होता है ये होता है आपका K Q1 Q2 अपॉन में एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहीं से निकल के आता है इसको, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो करना कुछ नहीं है, आप इसमें वैल्यू रखिए केवल, तो आप देखिए के का मान रखेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू इसका वैल्यू आप कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी कि 3.2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है, क्लियर। और इसका कितना दिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है, इस प्रकार से। और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में आपका देखिए एफ जो दिया है वो कितना दिया गया है, एफ कहाँ दिया, ये दिया है, तो यानी कि 6 इंटू 10 की पावर जो है आपका माइनस का 11 दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया। और इसका आपको वर्ग करना है, क्या करना है, सॉरी वर्ग नहीं होगा, दिया ही नहीं है वर्ग, फर्क तो इस वर्ग क्यों होगा, इतना ही रहेगा। अब करना क्या है, इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा हल करना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए आप पहले एक अंक की संख्या को एक तरफ लिख लीजिए, तो 9 इंटू 3.2 इंटू 1.6 और इंटू ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, इनको सबको जोड़िए, 19 दूनी 38, 38 में से 9 जाएगा तो भैया बचेगा 10 की पावर माइनस का 29 बचेगा, और बट्टे में कितना है आपका 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, तो माइनस के 11 से ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। और अब देखिए जब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा आपका, देखिए यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 9 इंटू 3.2 और इंटू 1.6, और यहाँ ऊपर बचेगा 11 कट जाएगा, तो बचेगा भैया कितना, यहाँ पर 18 बचेगा, माइनस का 18, क्लियर, इतना बचेगा। बट्टे में कितना है आपका 6, जब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और 6 से भाग लगा देंगे, ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा, पहले आप काट दीजिए, इसे काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, और 2 से इसे काट दीजिए 0.8 बार कटेगा, क्लियर। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 3 इंटू 3.2 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। अब देखिए कितना हो जाएगा, गुणा वगैरह कर देंगे तो रूट के अंदर कितना होगा, चलिए देखिए ये मैं कर लिया है यहाँ पर, जब गुणा वगैरह कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर निकल के आएगा 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, ये हो जाएगा, इतना निकल के आएगा 10 की पावर माइनस का 18 निकल के आएगा। अब देखिए 10 की पावर माइनस का 18 है, इतना है, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका वर्गमूल निकालना है हमें, इसका वर्गमूल निकालना है भैया, तो कितना आएगा 768 है, 768 का अगर लगभग में देखेंगे तो इसका जो वैल्यू करेगा 2 पॉइंट आपका निकल के आएगा 77 इंटू 10 की पावर जो निकल के आएगा माइनस का 9, ये आएगा आपका लगभग में वैल्यू आर का, क्लियर। तो ये हो गया आपका आंसर, क्लियर, तो ये हो गया। चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं, यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं, अब 6वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको वो देखिए। 6वां प्रश्न आपका कह रहा है कि निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए न्यूनतम मान क्या होगा, हमें कह रहा है कि निर्वात में 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, अब दो आवेश हैं, है ना,
बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझना है। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, मान लीजिए Q1 है ना, और यहां से निर्वात में रखे गए दूसरा आवेश यहाँ पर है, कितनी दूरी पर है 0.1 मीटर की दूरी पर आपके ये आवेश रखे गए हैं। तो इन पर न्यूनतम बल कब लगेगा, यानी न्यूनतम बल कितना होगा। अब न्यूनतम मान तब होगा ना जब आवेश का मान कम से कम हो। आवेश का मान कम से कम हो, सबसे कम आवेश की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहाँ पर 2 बिंदु आवेश इलेक्ट्रॉन है, ठीक है नहीं, क्या है आपके 2 बिंदु आवेश इलेक्ट्रॉन है। तो हम मान लेंगे, देखिए यहां पर जो न्यूनतम बल कब होगा, जब आवेश का मान कम से कम होगा, है ना, आवेश कम होगा तभी तो आपका क्या होगा, बल भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसका आवेश बहुत कम होता है, ठीक है नहीं, आवेश क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ऐसे हम 2 बिंदु आवेश ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन के आवेशों के मध्य जो आपका जो बल होगा वो न्यूनतम निकल के आएगा। क्लियर। तो चलिए, तो यानी कि यहां पर हम क्या मान लेंगे भैया, आवेश मान लेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे। तो यहाँ पर जो Q1 आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलोम का आवेश। दूसरा भी आपका कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलोम का आवेश। इतना आवेश चार्ज हो जाएगा। अब जब इतना चार्ज आपका हो गया, दूरी आपको दे रखा है 0.1 मीटर दे रखा है। अब आपको करना क्या भैया, बल निकालना है। तो मिनिमम फोर्स निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, मिनिमम, ठीक है नहीं। तो मिनिमम निकालेंगे तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। तो यहां पर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बस आपको रखना है इसमें वैल्यू को। जब इसको वैल्यू को इसमें रखना है तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, इसकी मान कितना दिया 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर, इतना हो जाएगा। और इसका जो मान है आपका Q1 Q2 हमने मान लिया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। और देखिए, और जो दूसरे का भी है वही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। और आपका जो दूरी कितना दिया है, आप दूरी देखेंगे तो दूरी आपको दे रखा है R, तो वो कितना है 0.1 मीटर का, उसके कर देंगे। अब बस करना क्या भैया, आपको इसको कैलकुलेशन को कर लेना है। तो आप एक काम कीजिए 9 इंटू 1.6 कर लीजिए, और 1.6 इंटू, अब देखिए धातु देता है 19 दूनी 38, ये माइनस का 38 हो जाएगा और 9 इसमें से घट जाएगा। तो इस प्रकार मतलब 9 इसमें जुड़ेगा ना, तो इस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा भैया माइनस का 29 बचेगा, है ना। और नीचे कितना रह गया आपका, देखिए नीचे अगर मैं से घात में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 और इस पर वर्ग, ऐसे होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कितना 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ऊपर कितना बचेगा, देखिए ये वर्ग हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर भैया ना माइनस के 29 है, और नीचे आपका कितना है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसे आप काट देंगे, देखिए जब इसे आप काटोगे तो इससे कट जाएगा, जब इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और यहाँ बचेगा 10 की पावर 2 कट गया तो 27 रह गया। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 16 का 16 नंबर करेंगे 256 होता है, और 2 बार पॉइंट है 2 बार लगा दिया मैंने 10 की पावर माइनस का 27 है। जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो गुणा पूरा करके इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आप कितनी, देखिए गुणा करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी, तो गुणा वगैरह करेंगे तो ये निकल के आएगा 2.304 इंटू 10 की पावर। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, तो पॉइंट थोड़ा और शिफ्ट होगा, जब आप इसे करोगे तो इस प्रकार से पॉइंट शिफ्ट होगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। इस प्रकार से ये न्यूटन का फोर्स आपका लगेगा, ये न्यूनतम मिनिमम फोर्स होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये 6वां प्रश्न था, बड़ा ही सिंपल था। तो आज की इस वीडियो में केवल हम 6 प्रश्न हमने यहाँ पर देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया है, और दूसरी बात ये है कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, 2-3 लेक्चर और हैं, उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये जो न्यूमेरिकल है आपको समझ में आ गए होंगे। इनको नोट कर लीजिए और इनका नोट्स वगैरह बना लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।